प्रिय छात्र एवं छात्राओं, देश में विषम परिस्थिति के उत्पन्न हो जाने से शासन ने यह निर्णय लिया है कि आप सबको जो है ऑनलाइन आपके भविष्य को दृष्टिगत करते हुए ऑनलाइन शिक्षा देने का जो है उन्होंने निर्देश दिया है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रेरणादायक हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय एवं प्रधानाचार्य जी के निर्देशन में हम सब ऑनलाइन आप सबको जो है अपने अपने विषय के जो आप पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं उनकी शिक्षा जो है आप लोगों को दी जा रही है। आप सब जो है अपने भविष्य को जो है उज्ज्वल बनाने के लिए समय निकाल कर ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें और अपना भविष्य सुधारें। जैसा कि आपको कल सूर्य के पद के विषय में कुछ बताया गया था, अब अगल उसी क्रम में एक अगला पद है जिसमें बच्चों में एक बाल स्वभाव होने के नाते जो है एक जिद्दपन होती है। श्री कृष्ण जी भी अन्य बच्चों को देखने के बजाय किस तरह से जिद करते हैं, इस पद में उद्धृत किया गया है। आप पहले पद को देखिए। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए को डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई रैन रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हो, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर्य श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दई। आपको संदर्भ बताया ही गया है, आपको संदर्भ बताने की जरूरत नहीं है। पुनः आप जो है एक बार इसका प्रसंग देख लिए। श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वन में गाय चराने के लिए हठ करते हैं, जिद करते हैं। आवश्यक बालक रहे हैं, आप जानते हैं कि बच्चों में कितना जिद्दपन होता है। कुछ ऐसी एक अवस्थाएं होती हैं जिन अवस्थाओं के कारण से जो है मतलब बच्चों में जिद्दपन उत्पन्न होता है। ये स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है। तो श्री कृष्ण भी अपने साथियों के साथ वन में जाना चाहते हैं, गाय चराना चाहते हैं। उसी क्रम के लिए जो है वो हठ करते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। माँ, मैं भी जो है श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए मैं भी बन जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। जैसे ही प्रातः होगा, प्रातः काल, बल मीन्स बलराम भैया बलराम के साथ में चला जाऊंगा। आपके मना करने पर, आपके रोकने पर मैं कभी भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए को डर नहीं लागत। ग्वाल बाल के बीच में ग्वाले हैं, ग्वाले वही जो साथी हैं, गाय हैं, इन सब के बीच में जो है हमें थोड़ा सा तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुहाई रैन रहोगे जागत। आज मैं बाबा नंद की दुहाई देकर सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज मैं रात भर सोऊंगा ही नहीं, रैन रहूंगा। रैन मीन्स रात, संपूर्ण रात मैं जागता ही रहूंगा। पुनः जो है तर्क करते हैं, कहते हैं माँ से कि और ग्वाल सब गाय चरई हो, मैं घर बैठ रहे माँ, और जितने ग्वाल बाल हैं ये सब गाय चराने के लिए वन में जाएंगे, मैं अकेला घर में बैठा रहूंगा। सूर्य श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जागर। सूरदास सब कहते हैं कि माँ यशोदा श्री कृष्ण जी को समझाती हुए कह रहे हैं कि हे पुत्र, तुम अब सो जा, जैसे ही प्रातः होगा मैं तुम्हें और ग्वाल बालों के साथ वन में गाय चराने के लिए जाने दूंगा। अब आप व्याख्या देखिए। संदर्भ आप पहले लिखेंगे, संदर्भ के बाद आप प्रसंग जो बताया, प्रसंग के बाद तो आप व्याख्या लिखेंगे। प्रसंग एक बार आप फिर देख लें। श्री कृष्ण जी अपने साथियों के साथ वन में गाय चराने के लिए माता यशोदा से हठ करते हैं, जिद करते हैं। श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए मैं वन में जाऊंगा। प्रातः काल होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा
और मैं तेरे कहने पर घर पर नहीं रुकूंगा। ग्वालों और गांव के बीच मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। मैं आज नंद बाबा के सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर भी नहीं सोऊंगा और जागता रहूँगा, ताकि सुबह ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए मैं बन जा सकूं। मुझे ये भी नहीं अच्छा लगता है कि और सभी ग्वाले गाय चराने के लिए जंगल में जाएं और मैं अकेला घर में ही बैठा रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सुन करके माता यशोदा ने श्री कृष्ण को आश्वासन दिया कि हे पुत्र, अब तुम जाकर सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य ही भेज दूंगी, जाने दूंगी। अब आप सौंदर्य देख लीजिए। इस पद में कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की गाय चराने के जो हठ है, जिद्द है, उसका बड़ा ही मोहक वर्णन किया है। और स्थान स्थान पर भाषानुकूल जो है, भाषानुकूल भाषा का प्रयोग, जो भाव हैं उनके भावों का भाषा अनुभाव के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार प्रयोग किया गया है और इसमें वात्सल रस का प्रयोग किया गया